तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे एफएमसी जनवरी 2024 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मार्क स्ट्रक्चर इन द गिवन इमेज। तो इस इमेज में मार्क स्ट्रक्चर यहाँ पे करी गई है। ये पीछे वर्टिब्रा है, या अरोटा है। अरोटा के आगे हमारे पास इसोफेगस है। इसोफेगस के एंटीरियरली कौन सा चैम्बर प्रेजेंट होता है हार्ट का? दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। सो आंसर इज लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मसल टेंडन फॉर्मिंग द एरो एंड द मार्क बाउंड्रीज। ये मसल का कौन सा टेंडन होता है हमारे पास? एक्सपीले। एक्सपीले मतलब एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, दैट इज द आंसर। और मिडिले कौन सा होता है? अब पीले, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, और इसका कंटेंट क्या होता है? रेडियल आर्टरी। बट इज द वर्टिब्रल लेवल फॉर द रेड लाइन प्लेन जो यहाँ पे शो की गई है, कौन सी लेवल है वर्टिब्रा की? तो हमारे पास वर्टिब्रा की L3 लेवल आती है। ठीक है, यहाँ पे आती है ट्रांसपाइलोरिक, वो कितने पे होती है? T12 के लेवल पे होती है। फिर उसके बाद और जो ट्रांसपाइलोरिक होती है T4 के लेवल पे प्रेजेंट होती है, तो इसके बीच में आती है, तो हमारे पास L4 पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूबॉर्न इज हैविंग ए कॉन्जेनिटल डिफेक्ट एज शोन इन द पिक्चर, व्हाट इज द डेवलपमेंटल डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल? तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एंटीरियरली प्रेजेंट है। जिस ऑप्शन में एंटीरियरली दिया है तो वो आप देख सकते हो। पोस्टीरियर वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका रॉन्ग, सी भी रॉन्ग। और न्यूरो 4 जो कब तक क्लोज हो जाता है? 4 वीक तक क्लोज होता है, ना कि 6 पे। तो आपका आंसर होगा फेलियर टू क्लोजर और डिफेक्ट ऑफ एंटीरियर न्यूरो 4 एट 4 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ब्लू एरो। इस एरो में कौन सी हमारे पास कौन सा टेंडन का प्रेजेंट है मसल का? तो हमारे पास रेडियलिस साइड में प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ठीक है, अगर बीच में प्रेजेंट होता तो इसको बोलेंगे पाल्मेरिस लॉन्गर। तो हमने रेडियल साइड में पूछा है, तो हमारा आंसर है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, जो कि हमारे पास लेटरली प्रेजेंट होता है। बीच मसल इज अटैच टू द मार्क एरो। मार्क एरो किस पे किया गया है? लेसर ट्रोकेंटर पे किया गया है। लेसर ट्रोकेंटर पे कौन सा श्वास मेजर हमारा मसल इंसर्ट करता है? आइडेंटिफाई द शोन कॉन्जेनिटल एनोमली इन विच ऑफ इंटेस्टिनल लूप आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कवर्ड बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन से जो कवर चीज़ होगी उसको बोलते हैं ओम्फेलोसील। गैस्ट्रोचेसिस में क्या होता है? जो ये मेम्ब्रेन एमनियन की जो प्रेजेंट ही नहीं होती है। और एंड गैस्ट्रोचेसिस में क्या होता है? पैरा अम्बलाइकल हर्निया होता है, पैरा अम्बलाइकल हर्निया। और गैस्ट्रोचेसिस में क्या होता है? अम्बलाइकल हर्निया होता है। जो ओम्फेलोसील्स होता है, ये जो डिफेक्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड होती है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच स्ट्रक्चर इज द मैटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये हम आपको पता है डेसिडुआ बेसिलिस इज द मैटरनल कंपोनेंट होता है, बाकी क्या फेटल कंपोनेंट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द लेटर बाउंड्री ऑफ हेज़लवेग ट्राइंगल। हेज़लवेग ट्राइंगल की लेटर बाउंड्री कौन बनाता है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। कोई भी हर्निया जो है, मान लो इंग्वाइनल लिगामेंट है, एंटीरियर सुपेरियर इलिक स्पाइन है, ठीक है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो इंग्वाइनल लिगामेंट, और यहाँ पे आ रही है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक बेसल। कोई भी हर्निया अगर इसके मिडली आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट हर्निया। अगर जो भी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की लेटरली आएगा तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट हर्निया। ठीक है, यहाँ पे मिडली क्या प्रेजेंट है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल प्रेजेंट होता है। रेक्टस एब्डोमिनस की बाउंड्री बनेगी मिडली इंफीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड लेटरली हमारी किसकी आ रही है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक बेसल। और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक बेसल किसकी ब्रांच होती है? फीमोरल आर्टरी की ब्रांच होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जॉइंट मार्क इन द एरो। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट दिया है? फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट दिया है, जो कि हमारा पास सैडल जॉइंट होता है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद मार्किंग। ए क्या है हमारे पास? लीवर है, बी क्या है? पैनक्रियाज है, और ए क्या? स्प्लीन है। What is the landmark in which common carotid artery is felt against the C6 vertebra जो होता है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा की ट्यूबरकल पर हम किसको चेक करते हैं? वहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? आर्च ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस फॉर्म विच कंपोनेंट ऑफ द डायफ्राम। तो डॉर्सल मेजेंट्री हमारे पास क्रस्ट ऑफ डायफ्राम के बनाती है। फॉर द कंजॉइंट टेंडन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर्म बाय द इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोन्यूरोसिस। ये स्टेटमेंट हमारी सही है, जो कि कंजॉइंट टेंडन से बनती है। फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रोटेक्ट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ये भी सही है। रन पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, पैरेलल नहीं रन करती, ये स्टेटमेंट गलत है। एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद लो FEV1 है, बट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैविंग द सेम। FEV मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप है, ठीक है,
तो हमारे पास इंटरस्टिशियल में तो नहीं होती है, रिस्ट्रिक्टेड टाइप में, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, सिलिकोसिस भी रिस्ट्रिक्टेड में आती है, और अस्थमा जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में आती है, फिर टेम्परेरी होता है। उसके बाद तो इसमें ही FeV1 हमारे पास डिक्रीज कर जाता है, तो आंसर अस्थमा हम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23-year-old मैन कम टू द हॉस्पिटल विद ऑन एग्जामिनेशन BP कितना 150/90 ऑफ फेब्राइल है। ऑन फर्दर वैल्यूएशन सीरम रेनिन फाउंड नॉर्मल, ही इज डायग्नोस्ड विद कॉन सिंड्रोम, ऑल आर ट्रू अबाउट कॉन सिंड्रोम एक्सेप्ट। कॉन सिंड्रोम में क्या होता है, एसिडोसिस नहीं होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस रॉन्ग आंसर, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, हाइपरटेंशन होगी, लो रेनिन लेवल होती है। तो कॉन सिंड्रोम में क्या होता है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सोडियम का रिटेंशन करवाएगा एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन जब किडनी में ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है तो क्या सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम एब्जॉर्ब होता है, हाइड्रोजन को वो एक्सक्रीट करता है ट्यूब्यूल में, यानी कि यूरिन जो एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। अब H पॉजिटिव यानी कि आयंस हमारे ब्लड से चले जाएंगे तो क्या होगा, अल्क्लोसिस ही होगी ना फिर, तो इसलिए हमारा आंसर अल्क्लोसिस होता है, ना कि एसिडोसिस। नेक्स्ट है काइनेसिन एंड डाइनिन एंड मायोसिन प्रोटीन एग्जाम्पल किसके थे, मॉलिकुलर मोटर होते हैं हमारे पास, ना ये ट्रांससेलुलर है, ना इंट्रासेलुलर, ना सेल एडिशन में कोई रूल, ये हमारा मॉलिकुलर मोटर। नेक्स्ट है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कहाँ प्रेजेंट ऑन टी ट्यूब्यूल इज, वो हमारे रहता है डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स, टी ट्यूब्यूल, ठीक है, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर कम टू द हॉस्पिटल विद न्यू बॉर्न बेबी, ऑन एग्जामिनेशन सर्फेक्टेंट इज नॉट एडिक्वेटली फाउंड एंड कोलैप्स एल्विल सीन, विच वट विल द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, RADS होगा ना, रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे सर्फेक्टेंट ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा की तो कोई नहीं है सर्फेक्टेंट से लेना देना, ना निमोनिया का जस्टिफाई हो रहा है। न्यू बॉर्न में मोस्ट कॉमनली क्या था, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी और प्लूर रिफ्यूजन नहीं है, हमारा आंसर सिर्फ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बने। ए मैन एट करता है 3 cones ऑफ आइसक्रीम, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड फीलिंग मोर कूलर देन द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, वो तो हाइपोथैलेमस करता है, बैलेंस के लिए सेरिबेलम करेगा, अमाइगडाला किस लिए इमोशन वगैरह के लिए है, थैलमस मोटर एक्टिविटी जो भी होती है। ए पर्सन इज द हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड हिज फ्रेंड टॉक, ही इज ट्राइंग टू स्पीक समथिंग टू हिज फ्रेंड बट ही इज अनएबल टू स्पीक, नॉन फ्लुएंट एफेजिया, वह टाइप ऑफ द ब्रेन मोस्ट लाइकली टू बी, जब भी नॉन फ्लुएंट एफेजिया होता है कि वो अनएबल टू स्पीक एंड अनएबल टू प्रोड्यूस द वर्ड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोका अफेजिया। और बर्निकी अफेजिया में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन चार्ज विल बी मेंटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल, तो वो हमारे पास गिब्सन डाउन इक्वेशंस होते हैं उससे, तो गिब्सन डाउन इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। सोडियम पोटेशियम विद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कोई हमें लेना नहीं है, और इसके बाद ना सोडियम क्लोराइड का, ना सोडियम पोटेशियम विद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिराइव फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो वो होता है हमारे पास बाइकार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट आपसे इनडायरेक्टली पूछना चाहते हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं ना, उसी से आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस क्या करते थे हम, उसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को चेक करना होता था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो हमें इसका आइडिया मिलता है ना बाइकार्बोनेट का, हेज़लबैक की इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते थे बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट ही हम आइडिया देता है हमें ब्लड के pH का, ठीक है। तो दैट इज़ द ट्रिकी क्वेश्चन। A patient presented to the emergency room with hypotension on auscultation, dullness of the heart sound and dilated neck vein, diagnosed with the cardiac tamponade. Which of the following finding can be seen on JBP? तो कार्डिक टैम्पोनाइड में क्या होता था, एक्स वेव जो होती है एग्रावेट कर जाती थी, ठीक है, एक्स वेव एग्रावेट कर जाती थी यानी कि इंक्रीज हो जाती थी, और बाई वेव जो होती है एब्सेंट हो जाती थी, बाई वेव एब्सेंट, तो हमारा आंसर बनेगा एब्सेंट बाई डिसेंट। तो कैसे आता था ग्राफ इसका, ऐसे ऐसे और इसके बाद ये, तो हमारे एक्सगेट क्या कर गया, एक्स डिसेंट कर गया, और जो हमारे पास बाई डिसेंट है वो क्या था, एब्सेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो नीचे आना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ल्यूमन ऑफ विन्यूल विच टाइप ऑफ सेल विल बी इन द सेंटर, सेंटर में कौन से होते हैं, RBCs होते थे, एंड जो ल्यूमन है जैसे कि ये है ल्यूमन, इसके सेंटर में हमारे पास RBC प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी में न्यूट्रोफिल वगैरह प्लाज्मा फ्लो करता रहता है, इस वजह से उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयरन ऑब्जॉर्प्शन इज इनहिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इंडियन गूसबेरी यानी कि जिसको आंवला बोलते हैं, वो तो इंक्रीज करवाता है आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को। क्या करता है वो, Fe3 पॉजिटिव स्टेट को कन्वर्ट किस में करता है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में कन्वर्ट करता है, यानी रिड्यूस कर देता है इसको, और Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में आयरन अब्जॉर्ब होता है। और जो लाइम जूस है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, पर टी एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करती, तो टी को अवॉइड करना होता है। स्प्राउट हेल्प करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है गलत है। Which of the following amino acid responsible for buffering neutralizing of blood? बफरिंग एजेंट कौन सा अमीनो एसिड एक्ट करता है, हिस्टाडीन, दैट इज द आंसर। बेलिन का कोई रोल नहीं है, न ग्लाइसिन न एस्पाराजिन का है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्पाराजिन जो होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में अवॉइड करना होता है। जैसे कि हमारा स्वीटिंग शुगर्स आती है ना आर्टिफिशियल, तो उसमें एस्पाराजिन प्रेजेंट होता है, तो अवॉइड करना। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर अकोमोडेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर फैट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस में देखने मिला, टेंडन जेंथोमा में हमें क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल एंड, देखना है किसका, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर का जो फैट किस में मिलेगा, टेंडन जेंथोमा में बिल्कुल होता है। सेकंड आता है प्राइमरी फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, यानी कि रिसेप्टर डिफेक्ट होता है, किस में होता है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल टाइप 2 में होता है। ठीक है, रिसेप्टर डिफेक्ट होता है किसके लिए, LDL रिसेप्टर डिफेक्टिव होते हैं। उसके बाद स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर, यस, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर किसको बोलते हैं, जब ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है गॉल ब्लैडर में, जो कि अपीयरेंस देता है स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर को। नेक्स्ट है नीमन पिक डिजीज़ में ये चीज़ नहीं होती है, ना अबिटल हाइपरप्रोटीनीमिया में होगी, जिसमें कि इंट्रासेलुलर अकोमोडेशन हो जाए किसकी, कोलेस्ट्रॉल एंड। नेक्स्ट है कि पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद इंक्रीज थिकनेस ऑफ हर पाम एंड सोल, ऑन इवैल्यूएशन टायरोसिन काइनेज वाज फाउंड टू बी डेफिशिएंट, आइडेंटिफाई द कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में क्या क्लू दिया गया हमारे पास कि इंक्रीज हो रही है थिकनेस किसकी, पाम एंड सोल की, यानी कि इनको बोलते हैं कैलस फॉर्मेशन हो रही होती है। ये किस में हो रही होती है, टाइप 2 टायरोसिनीमिया में हो रही होती है। हेपेटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली चाइल्ड में कॉमनली प्रेजेंट करता है, तो क्या आंसर हुआ टाइप 2 टायरोसिनीमिया। हेलिकॉप्टरन्यूरिया में क्या आता है, होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, तो इस वजह से क्या होता है, जो यूरिन जो होती है ब्लैक कलर की हो जाती है, कब, जब एयर के कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है, और पिगमेंट जो होते हैं, जो ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन हो जाती है कहाँ पे, जो आइज होती है उसको बोलते हैं ओक्रोनोसिस। आई की स्क्लेरा पे ब्लैक पिगमेंटेशन आएगी उसको बोलते हैं ओक्रोनोसिस। ओक्रोनोसिस होगी कार्टिलेज को डैमेज करती है। ठीक है, और होमोसिस्टिन्यूरिया में क्या होता है, इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, क्योंकि होमोसिस्टिन्यूरिया की लेवल जो ब्लड में इंक्रीज कर जाती है, जो कि थ्रोम्बोजेनिक एक्ट करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएगा ब्लड वेसल्स की, और जिस वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो मोर कॉमन होते हैं। मायोकार्डियम के साथ स्ट्रोक भी कॉमन होता है। और इसमें क्या होता है, लेंस जो आई में लेंस होता है उसकी सब लक्सेशन हो जाती है, किस कहाँ की साइड होती है, नेजल साइड में, डाउनवर्ड एंड इन्फीरियरली। ठीक है, और जो थर्ड क्रेनियल नर्व में जो होता है लेंस डिसलोकेट की साइड को होगा, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड होता है। ठीक है, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। एंड होमोसिस्टिन्यूरिया में कहाँ बताया मैंने, डाउनवर्ड तो होगा पर इनवर्ड होता है, इनवर्ड किस साइड, नेजली साइड, नेजल साइड में होगा। ठीक है, एंड मार्फन सिंड्रोम में कहाँ पे होता है, मार्फन सिंड्रोम में सुपीरियरली एंड टेम्पोरल साइड को लेंस की सबलक्सेशन रहती है। यू आर पोस्टेड एज इंटर्न इन द पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, वेयर ए मदर ब्रिंग हर चाइल्ड विद फटीग ब्लीडिंग गम जॉइंट पेन अलॉन्ग विद बोइंग ऑफ लेग एंड पेटिकल हेमरेज अंडर द स्किन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। पेटिकल हेमरेज है, फटीग है, ब्लीडिंग गम हो रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहा है, तो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, डेफिशिएंसी किसके, विटामिन सी की है। ठीक है, तो हम क्या देंगे, हाई डोज ऑफ विटामिन सी देंगे। विटामिन सी क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि कोलेजन के लिए, मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और वो कैपिलरी को भी सपोर्ट करती है, तो इसलिए हमारे हेमरेज हो रहे थे वो प्रिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन सी दोगे। विटामिन ई क्या करवाते हैं, विटामिन ई क्या करवाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है इसका, तो हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। ठीक है, तो उसकी हीमोलिसिस से प्रिवेंट करेगी एंड इनफर्टिलिटी से भी प्रिवेंट करेगी। और विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस करती है, विजन में देखने में दिक्कत आएगी, सबसे पहला सिम्टम तो वही आता है नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चों में तो वाइट और स्पॉट भी बन जाता है। ठीक है, एंड जो विटामिन डी है ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, किससे मिलती है, हमें सन से मिलती है। सन से कौन सी रे से मिलती है, अल्ट्रावायलेट रे से मिलती है। तो इसमें डार्क स्किन वाले जो पर्सन होते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती डार्क स्किन को, क्योंकि मेलेनिन होता है, मेलेनिन प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रे, कार्सिजन से प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एंटीनेटल चेकअप इट इज़ फाउंड दैट द एक्सपेक्टेंट मदर इज ऑन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली टू वैसे। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन में क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी रहेगी।
विटामिन B1 किस में होती है, जो अल्कोहलिक होते हैं, यानी कि थायमिन की डेफिशिएंसी रहती है। अल्कोहलिक जो होते हैं क्रॉनिक, तो उनमें रहेगी। और डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी होता है। और इससे हमारे पास बेट बेरी भी होते हैं, ड्राई बेरी भी होता है। ड्राई मतलब न्यूरोपैथी करवाए, और बेट मतलब हाई कार्डिक आउटपुट करवाता है, ठीक है। और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इस वजह से क्या होता है, चिलोसिस यानी कि जो माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे क्रैक आने स्टार्ट होता है, ग्लोसाइटिस हो जाएगा। और इसको कैसे चेक करते हैं राइबोफ्लेविन को, इसमें तो RBC की ट्रांसक्रिप्टोलेज एंजाइम। सो RBC ट्रांसक्रिप्टोलेज जो एंजाइम होती है, एक जो कि RBC की ट्रांसक्रिप्टोलेज एंजाइम होगी। ट्रांसक्रिप्टोलेज एंजाइम की जो एक्टिविटी से हम चेक करते हैं कि डेफिशिएंसी किसकी हो रही है, विटामिन B1 की, सॉरी विटामिन 2 की नहीं होती है, विटामिन B1 की होती है। इस एंजाइम की एक्टिविटी को चेक कर लो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है। विटामिन B2 क्या प्रोड्यूस करती है, कौन एंजाइम प्रोड्यूस करती है, एक NADH होता है, NAD, एक रहता है FAD, ठीक है। और कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो 1.5, और NAD कितना प्रोड्यूस करता है, 2.5। और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी क्या होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये भी मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है। पर ये जो विटामिन B9 है स्टोर रह सकती है, कितने 2 to 3 मंथ तक स्टोर रह जाती है बॉडी के अंदर, फॉलिक एसिड वाली विटामिन, ठीक है। और विटामिन B12 जो 2 to 3 ईयर तक बॉडी में स्टोर रहती है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद ए कंप्लेंट ऑफ डायरिया, ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ ए combination of cheilitis, stomatitis, glossitis, gloves and stalking pattern of neuropathy, rashes over the sun exposed area, rashes हो रहे हैं sun exposed area में, neck. Upon further investigation it is discovered that the individual has a diet deficient in a specific nutrient. Which vitamin deficiency is most likely responsible for? देखो यहाँ पे हिंट दिया है कि sun exposed area में rashes हो रहे हैं, cheilitis, stomatitis and glove and stalking pattern है, यहाँ पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी आ रही है, ठीक है। तो कौन से डिजीज़ में होते हैं, सन एक्सपोज, जिसको बोलते हैं कैसल नेकलेस बोलते हैं, कैसल नेकलेस किस में आता है, नाइसिन यानी कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी में होता है, ठीक है। इसमें 3D होते हैं, 4D सॉरी, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ एंड डर्मेटाइटिस। तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास, नाइसिन की डेफिशिएंसी हुई है। और नाइसिन में क्या था, ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होती है, ट्रिप्टोफैन किस में प्रेजेंट नहीं होता है, मेज़ में एब्सेंट होता है। और जो मेज़ की डाइट खाते हैं तो उसमें ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस वजह से पेलेग्रा होगा फिर। नेक्स्ट है विच डेफिशिएंसी लीड टू द जीरोऑप्थेल्मिया एंड फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। ये तो आपको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। जीरोऑप्थेल्मिया मतलब ड्राइनेस ऑफ द आई, एंड हाइपरकेरेटोसिस यानी कैरेटिन ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ नाइसिन, नाइसिन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिप्टोफैन का इंपॉर्टेंट रोल है नाइसिन सिंथेसिस करने के लिए। नहीं तो स्किन में क्या होता है, नाइसिन क्या होता है, फोटोडर्मेटाइटिस हो जाती है, जो स्किन जो है सनलाइट के एक्सपोजर में आती है, तभी तो कैसल नेकलेस बनता है। जो पायरिटॉक्सिन होता है विटामिन B6 किसके साथ दी जाती है, आइसोनाइजिड के साथ दी जाती है। आइसोनाइजिड जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें दी जाती है, क्योंकि क्या अगर बताए एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता है विटामिन B6 की, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी फिर। नेक्स्ट है लैक्टुलोज इज मेड अप, किससे बना होता है, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाता है, लैक्टुलोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, शुगर में प्रेजेंट होता है ना, यानी कि सुक्रोज में प्रेजेंट है, सुक्रोज। विच अमीनो एसिड इज एसेंशियल फॉर प्यूरिन रिंग्स फॉर्मेशन, प्यूरिन रिंग फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है, तो आप इसको हमने गैस से याद किया था ना, गैस से, सॉरी गैस नहीं, गैग, ठीक है, यानी कि ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिन, दैट इज द आंसर। If the RNA contain the coding sequence of CAA GGU, then what will be the sequence in the DNA? DNA में क्या करना है आपने, अभी जैसे सीक्वेंस दिया तो C की जगह क्या आएगा, G आ जाएगा। A किसके साथ पेयर करता है, T के साथ, A T के साथ जाएगा T, G किसके साथ जाता है, C के साथ, तो ये आ गया C। बस यूरेसिल को किससे कन्वर्ट करना है, यूरेसिल DNA में प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको क्या करोगे, एडेनोसिन से कन्वर्ट करोगे, तो हमारा आंसर B इज द आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव इज यूज इन द फॉलोइंग, ये हमारे पास ग्रे एक्यूटेनर दिया हुआ है, कौन सा फ्लोराइड इसमें एंटी वो होता है जो कि एडिटिव होता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड इसलिए डाला जाता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, तो उसमें जो इनोलेस एंजाइम होते हैं, इनोलेस, उसको जो लास्ट स्टेप होता है ना, तो वहाँ पे इनोलेस एंजाइम होते हैं, उसको ब्लॉक कर देगा फ्लोराइड। इसको ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा होगा कि जो हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए इस ट्यूब का यूज़ करते हैं ना, ब्लड ग्लूकोज
एस्टिमेशन के लिए करेंगे ना, तो वो एंजाइम अगर एक्टिव रहेगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन चली जाएगी, तो फ्लोराइड क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। और एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज़ करते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज बीइंग इनहिबिटेड बाय स्टैटिन ड्रग फॉर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। तो HMG कोरिडक्टेस जो हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम होती है इसको इनहिबिट करता है। आंसर HMG को है। और कीटोन बॉडी में किसको कौन सा एंजाइम होती है, सिंथेज होती है। तो इन दोनों को कन्फ्यूज़ ना करें, किसके लिए, कीटोन बॉडी के लिए। एंड 1 अल्फा हाइड्रोलस 7 अल्फा हाइड्रोक्लेस, इनको छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म टू काउंटर हाइपर अमोनिया इन द ब्रेन दैट हेल्प इन अमोनिया ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्रेन टू लीवर। तो ब्रेन से जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूटामिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीवर में। नई ग्लाइसिन के फॉर्म में, नई एलिनिन, नई अल्फा कीटो। तो हमारा आंसर है ग्लूटामिन। द एंजाइम हेल्पिंग इन द लिंकिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विद हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संटेज। कौन से एंजाइम होते हैं जो लिंक करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को विद HMP संट के साथ, वो होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कोई रोल नहीं है, ना ही ट्रांसक्रिप्टोलेज का, ना ही हेक्सोकाइनेज का। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो हमारा HMP संट काम नहीं करता है और NADPH नहीं प्रोड्यूस होते, NADPH नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो जिस वजह से RBC जो ऑक्सीजन टेस्ट से मतलब उसकी हीमोलिसिस हो जाती है। ठीक है, तो G6PD की डेफिशिएंसी से एंजाइम से होती है, इंपॉर्टेंट है। और G6PD में और क्या होता है, G6PD में होता है बाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, बाइट सेल, हिंज सेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और कौन सा ड्रग इसमें नहीं देते हैं वो पूछा जाता है, तो आप प्राइमाक्यूनिन नहीं दोगे, नाइट्रोफेरेंटाइन, सल्फोनामाइड, यानी कि सल्फा कैटेगरी का ड्रग कोई नहीं दोगे उनमें। और इम्पॉर्टेंट है फावाबीन, ये भी पूछा जाता है कि फावाबीन से क्या होता है कि हीमोलिसिस हो जाती है उनमें, यानी कि ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है और RBC को ब्रेक डाउन एंड हीमोलिसिस। और हीमोलिसिस G6PD में इंट्रासेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। In a 3-year-old male presented to the OPD with intractable seizure, lactic acidosis, hyperammonia and encephalopathy, who was eventually shifted to ICU for further management. तो किसका फीचर है, माइटोकॉन्ड्रियल एनकेफेलोपैथी के फीचर्स हैं सारे। यूरिया साइकिल का नहीं है, ना ही ग्लाइकोलिसिस के हैं, ना ही हमारे पास PDH की कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट है मार्कर एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ATP सिंथेसिस मैट्रिक्स में नहीं होती है, ठीक है। ना ही माउस है, ना ही हमारे पास फैटी एसाइल सिंथेसिस है। तो आंसर है हमारे पास सिट्रेस सिंथेसिस। बीच ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन द स्केलेटन मसल एंड एडिपोज टिश्यू। हमारे पास स्केलेटन मसल में GLUT4 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करे, GLUT2 कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है, और कहाँ पे, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। GLUT1 कहाँ, ब्रेन में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज़ ए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारे पास कोलेजन के पास होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कोलेजन। टाइप 1 इज प्रेजेंट इन लिगामेंट एंड बोन। बोन मतलब इसमें बन आ रहा है, बन खुद ही बोल रहा है कि टाइप 1 कोलेजन होगी। टेंडन, टेंडन जो हमारे पास टाइप 1 में आता है, ठीक है। टाइप 2 आता है हमारे पास कार्टिलेज। टाइप 2 इन पेरिकॉन्ड्रियम, ये भी सही होगा। टाइप 2 जॉइंट कैप्सूल में प्रेजेंट, तो ये भी सही है, तो ये गलत हो गया हमारा भी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सा होता है, टाइप 4 प्रेजेंट होता है। जब वुंड होती है उसके अर्ली स्टेज में किस टाइप की कोलेजन होती है, टाइप 3 कोलेजन प्रेजेंट होती है। जब हील कर जाती है तो कौन से, टाइप 1 कोलेजन हमारे पास प्रेजेंट होती है। और जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट होती है कोलेजन, वो टाइप 3 वाली होती है, ठीक है। तो एल्डर-डायनलॉज सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, वो टाइप 3 में आएगा। नेक्स्ट है कि 7-year-old बॉय प्रेजेंट करता है हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द पेशेंट report that he had a multiple abscesses and lymphadenitis and dihydrorhodamine test results show the abnormal pattern, but is the primary suspicion about the dihydrorhodamine test किसके लिए किया जाता है, chronic granulomatous disease के लिए किया जाता है। और क्या बोला है इन्होंने कि रिकरेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहा है, फंगल इन्फेक्शंस हो रहा है, तो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, किसके पास क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है, किसके न्यूट्रोफिल्स है तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव वर्स्ट यानी कि NADPH नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, NADPH जो कि ऑक्सीडेटिव वर्स्ट तो इनको किल करने के लिए चाहिए होता है, न्यूट्रोफिल के पास वो एब्सेंट है। और उस वजह से मल्टीपल एब्सेसेस बन रही हैं एंड लिम्फेडेनाइटिस हो रहा है।
एंड सीवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, और इसमें डेफिशिएंसी किसकी होती है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की होती है, ठीक है। ए अडल्ट मेल प्रेजेंटेड विद द फीचर ऑफ मैसिव स्प्लीनोमेगाली ऑन एग्जामिनेशन हिज टीएलसी वाज मोर देन 85,000 per mm and immature cells and shift to the left with the presence of Philadelphia chromosome. Mutation associated with the Philadelphia chromosome is it a balanced reciprocal translocation. कौन सी ट्रांसलोकेशन है, 922 ट्रांसलोकेशंस होती है, ABL एंड BCR जीन की होती है, और ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, CML, जो कि अडल्ट्स में होता है। ए डॉर्फ फीमेल पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया, बैब नेक्ट, वाइडली स्पेस निप्पल है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोनोसोमी एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। देखो टर्नर सिंड्रोम के फीचर दिए हैं, किसके, टर्नर सिंड्रोम के दिए हैं, क्या दिए हैं, बैब नेक है, बैब एंड वाइडली स्पेस निप्पल है, और प्राइमरी एमिनोरिया होता है। तो उसका क्या जीनोटाइप होता है, वो आपको पता है, 45XOO। एक इसका है क्या, लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, फीमेल्स का नॉर्मल, ठीक है। तो क्या है, किसकी मोनोसोमी हुई, एक्स क्रोमोसोम की, तो हमारे पास जीनोटाइप 45XO होगा। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस, एपोप्टोटिक बॉडी कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इंटरन्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुई हैं, ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सब 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी, उनको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडी। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस में होता है ATPs का यूज़ होता है, क्योंकि ATPs डिपेंडेंट होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी का यूज़ होता है। पर इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें एपोप्टोटिक बॉडी कवर्ड विद मेम्ब्रेन होती है, कोई मेम्ब्रेन की ब्रेक नहीं होगी, तो कोई कंटेंट रिलीज नहीं होगा, तो कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है, ठीक है। और इसमें स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ स्मीयर बनती है, जब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो क्या ऐसा स्टेप लैडर पैटर्न की बनेगी स्मीयर, ऐसे लाइक ऐसे टू ब्रेक करके स्टेप लैडर अपीयरेंस होगी। और ये हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडी इस तरीके से आती है। नेक्रोसिस में क्या होता है कि डैमेज हो जाती है, सेल का कंटेंट, लाइसोसोम, मेम्ब्रेन डैमेज सब रिलीज होगा, और सीवियर इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद फटीग, पैलर एंड इन्वेस्टिगेशन शो हीमोग्लोबिन 5.8 ग्राम पर DL, लो फेरेटिन एंड हाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड लो MCV एंड हाई RDW डायग्नोसिस की। यहाँ देखो क्ल्यू क्या मिले, लो फेरेटिन है। लो फेरेटिन किस में होता है, आयरन में। आयरन का फेरेटिन क्या होता है, स्टोर करके होता है ना, स्टोर ही खत्म हो गया, तो मतलब क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी हुई है। सेकंड है कि हाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब बाइंडिंग कैपेसिटी इतनी है कि कुछ भी मिले उठा लो, तो वो भी हमारा फीचर आयरन डेफिशिएंसी में होता है। और सेल का साइज डिक्रीज हो गया, वो भी आयरन माइक्रोसिटिक अनीमिया किस में होता है, आयरन डेफिशिएंसी में होगा। और हाई RDW जो होता है इसी के साथ एसोसिएटेड है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक में MCV इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लो दिया हुआ है। अनीमिया क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, फेरेटिन की लेवल नॉर्मल होती है और रेज्ड होती है, ठीक है, और आयरन बाइंड, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी उसमें डिक्रीज हो गई होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिड्रोब्लास्टिक में भी फेरेटिन बड़े होते हैं, तो ये आंसर हमारा फिर से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद फटीग, लेथार्जी, पैलर, ऑन इवेल्युएशन हीमोग्लोबिन 5.6 है। बायोकेमिकल एनालिसिस शो करता है राइज इन डायरेक्ट बिलोरुबिन। कंप्लेन ऑफ राइट इंडेक्स फिंगर पेन, राइट इंडेक्स फिंगर में पेन हो रहा है, थकावट है, लेथार्जी है, पैलर है, और ब्लड जो है 5.6 है, और इनडायरेक्ट बिलोरुबिन बढ़ा है, यानी कि हीमोलिसिस हो रही है, और राइट इंडेक्स में फिंगर में पेन क्यों होता है, थैलेसीमिया में नहीं होता, सिकल सेल एनीमिया में होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो सिकल सेप्ड RBCs होते हैं, तो वो क्या स्टक कर जाएंगे कैपिलरी में, और कहाँ इस्चीमिया करवाएंगे, तो सिकल सेल क्राइसिस में होगा। थैलेसीमिया ना ऑटोमिन हीमोलिसिस में होगा, ना माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया में होगा। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि बीटा चेन पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो रिप्लेस बाय वैलिन से होता है, ठीक है, 6th पोजीशन पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी नॉट अकरिंग इन प्रेगनेंसी ड्यू टू विच एंटीबॉडी, क्योंकि इसके पास IgM एंटीबॉडी होती है जो कि लार्ज इन साइज होते हैं, मैक्रो साइज होता है इसका, तो क्रॉस नहीं कर पाते प्लेसेंटा को, ठीक है। फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी की बात है। अगर सेकंड टाइम में जो होता है IgG एंटीबॉडीज बन जाती है, वो क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को और हीमोलिसिस करवाएगी, हाइड्रोप्स फिटालिस करवाएगी। क्या करवाएगी, हाइड्रोप फिटालिस करवाएगी, ठीक है। और IG एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे सिक्रीशन होती है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, GIT है, तो वहाँ पे क्या IG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो giardia का इन्फेक्शन कॉमन होता है, giardia, ठीक है। ये भी क्या करता है, वाटरी डायरिया करवाएगा फिर, यानी कि फैटी डायरिया।
फैटी यानी कि फैट मतलब स्टूल में मोर होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया मैन वन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आते हैं 3P। पहले से P से पिट्यूटरी, P से पैराथायराइड, P से पेनक्रियास। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, रीनल कार्सिनोमा नहीं, ये पैराटाइड 7 ना फ्यूक्रोसाइटोमा। तो हमारे पास आंसर है पैराथायराइड, दैट इज आंसर। नेक्स्ट ये पूछा था मैन सिंड्रोम क्या था, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है रिसेसिव, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। तो हैविंग नो अदर मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विथ, ये स्टेटमेंट गलत है। मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव ने ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। एसोसिएटेड विद ऑप्टिक पाथवे ग्लायोमा, ये स्टेटमेंट सही है। और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में ग्लायोमास होते हैं। एसोसिएटेड विद एबी मैलफॉर्मेशन, स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ए फार्मर प्रेजेंटेड विद अ लीजन इन हिज शोल्डर इज हिस्टोपैथोलॉजिकल और लीजन सो द फॉलोइंग अपीयरेंस बट विल बी द डायग्नोसिस। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी इमेज में क्या था, कैरेटिन पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या होती है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा नहीं है, ना ही मोलस्कम कंटेजियसम है। मोलस्कम कंटेजियसम में कौन सी बॉडी, HP बॉडी होती है, हेंडरसन पीटरसन बॉडी होती है, तो वो हमारे पास नहीं है। बेसल सेल कार्सिनोमा में कैरेटिन पल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो नहीं है, तो हमारे पास ठीक है। और इसमें परली रोल्ड आउट मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट आता है ए मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनफर्टिलिटी विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट साइनोसाइटिस एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन ब्रोंकियोटाइटिस एंड साइटस इनवर्टस। ये किसके फीचर है, कार्टाजिनस सिंड्रोम के फीचर, जिसमें साइटस इनवर्टस होता है, हर्ट जो होता है लेफ्ट मतलब राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। और पल्मोनरी इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि सिलरिया जो होता है, प्राइमरी सिलरिया डिस्काइनेसिया होता है इसमें, प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया मतलब कि जो सिलरी होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, सिलरी हेयर, तो इस वजह से इन्फेक्शन यानी कि म्यूकस से और जो डस्ट पार्टिकल है उनको मतलब कि म्यूकोएस्केलेटरी जो फंक्शन है वो नहीं हो रहा है, जिस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। पल्मोनरी इन्फेक्शन ब्रोंकियोटाइटिस होगा और साइटस इनवर्टस रहेगा। और फीमेल में जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसमें भी सिलिया प्रेजेंट था, ओवुलेशन में यानी कि इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट करेगा ये। और कार्लमैन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो हमारे पास पिट्यूटरी जो अपसेंट होता है, क्योंकि जो ऑल्फैक्टरी पिट से उसके जो जब डेवलपमेंट हो रही थी वो शिफ्ट ही नहीं हुए, तो हम इसमें क्या होता है पिट्यूटरी अपसेंट होता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, थिक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि CFTR जो चैनल होते हैं उसमें डिफेक्ट आता है, तो वो क्या करती है, CFTR चैनल जो होते हैं काम नहीं कर रही होती, इस वजह से म्यूकस जो है थिक हो जाता है। और मदर क्या कंप्लेंट करती है कि उसका बेबी जो है साल्टी हो गया, मतलब स्किन के ऊपर साल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसमें साल्टी कंसनट्रेशन रहेगी। और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन एसोसिएटेड होता है, इसमें सुडोमोनास का रहता है, ठीक है। और बेसा डिफरेंस होता है इसमें अपसेंट होता है। इंपॉर्टेंट फीचर इसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी होगी और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन भी रिलीज नहीं होती है, तो मेल एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो ट्रीटमेंट में क्या करोगे, ट्रीटमेंट में आपने इसकी इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करना है, तो उसके लिए दोगे आइबुप्रोफेन। और जो थिक म्यूकस है तो उसके लिए क्या करोगे, नेबुलाइजेशन करवाओगे, किससे, नॉर्मल सलाइन यानी कि 0.4 कंसनट्रेशन की हम जो नॉर्मल सलाइन से उसको नेबुलाइजेशन करवाएंगे नहीं हाइपरटोनिक सलाइन से। और जो DNAs जो म्यूकस को ब्रेक करने के लिए हमारे पास DNAs जो अल्फा जो होते हैं उनको इनहेल करवाएगा, नेबुलाइज करवाया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, जो म्यूकस प्लग बने थे उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और हमारे पास दूसरे भी आ रहे पोटेंशिएटर जो होते हैं, जो चैनल को पोटेंशिएट करेंगे, ओपन करके रखेंगे। और नेक्स्ट आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि गायनेकोमैस्टेसिया, इसमें टॉल हाइट होते हैं, मेल होता है 40, और इसका जीनोटाइप क्या होता है 47XXY। A hypertensive female patient presented with a skin hyperpigmentation on evaluation. Highest ACTH level are seen after giving high dose of dexamethasone. Diagnosis क्या हमारी, एक्टोपिक ACTH secreting ट्यूमर। अब हमारा एक्टोपिक क्यों बना, क्योंकि हमने क्या डेक्सामेथासोन की हाई डोज भी दी, इसके बावजूद भी वो सुप्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ ACTH की लेवल ही रह रही है। अगर ब्रेन का होता तो वो सुप्रेस हो जाता था, पर कहीं और से ACTH प्रोड्यूस हो रहा है तभी वो सुप्रेस नहीं हो रहा है। जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग होता है, तो वो भी क्या करवाता है, प्रोड्यूस करता है ना ACTH। और जो ACTH से वजह से हाइपर स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन भी हो रही है। आइट्रोजेनिक सिंड्रोम नहीं, ना हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, ना ही हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा है। रेटर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएटेड होता है, HLA-B27 के साथ होता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ वुंड हीलिंग, सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, फिर इन्फ्लामेशंस होती है, उसके बाद हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, फिर प्रोलिफिकेशन एंड रिमोल्डिंग होगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन पहले होगी इसमें, फिर इसमें
हीमोस्टेसिस सबसे पहले आना था, ये स्टेप यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। हीमोस्टेसिस पहले, फिर इन्फ्लामेशन, ये तो गलत हो गया। प्रोलिफरेशन पहले दे दिया है, रिमॉडलिंग पहले दे दिया, बाकी ऑप्शन गलत है। सैंपल टेकन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस 2 सैंपल लिए जाते हैं जिसमें 1 एरोबिक एंड 1 एनारोबिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर CML, CML के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? फिश करवाई जाती है, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है, क्योंकि CML में ट्रांसलोकेशन देखनी है 922 की ट्रांसलोकेशन ABL एंड BCR की जो ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है, वो हम फिश में अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नेट्स में क्या क्या होता है? सेप्सिस होता है, पैगोसाइटोसिस नहीं होता है, एसोसिएटेड विद SLE, आर्जिनिन सिट्रोनिन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। नेक्स्ट है ए पेशेंट ऑफ बीटा थैलेसीमिया स्टार्टेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ फीवर एंड एंग्जाइटी एंड फीचर ऑफ हाइपोटेंशन, बट इज द नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या है, बीटा थैलेसीमिया का था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद उसको फीवर एंड एंग्जाइटी होने लग गई एंड हाइपोटेंशन भी हो गया। तो क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप तो वही होता है कि स्टॉप कर दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसको क्लैरिकल एरर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो बेस्ट रहेगा कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। और नेक्स्ट में स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन रीस्टार्ट व्हेन द पेशेंट बिकम नॉर्मल, नहीं तुम्हें रीज़न देखना पड़ेगा कि ये चीज़ हो क्यों रही है। फीवर एंड एंग्जाइटी तो कॉमन हो जाती है, पर ये जो हाइपोटेंशन है हम इसका सोचना पड़ेगा ये क्यों हो रही है, ठीक है। IBA हाइड्रोकोर्टिसोन का भी कोई रोल नहीं है, ना ही वेट एंड वॉच का है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14-year-old बॉय फ्रॉम केरला प्रेजेंटेड विद द फीवर, इंपॉर्टेंट है केरला से ना, हेडेक है और ड्रोजिनेस है। फैमिली रिपोर्ट करते हैं कि दैट ही हैड कंज्यूम पाम फ्रूट कंज्यूम करा था रिसेंटली एंड कंसिडरिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सपोजर हिस्ट्री विच वायरस है मोस्ट कंसिडर टू वे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, केरला में, तो क्या केरला में, और दूसरा इसने बोला है कि पाम फ्रूट कंज्यूम करा है, जो फ्रूट को कंज्यूम करता है, बैट करते हैं ना, बैट खाते हैं तो वो कौन सा स्प्रेड करती है? निपा वायरस। हमारे पास डेंगू से तो कोई लेना देना नहीं है, ना ही इबोला से, ना ही चिकनगुनिया वायरस से, तो ठीक है, तो हमारा डायग्नोसिस बनेगी निपा वायरस। ये 45-year-old HIV पॉजिटिव पेशेंट प्रेजेंटिंग विद persistent headache, confusion and gradual onset of fever. Lumbar puncture is performed and revealing an elevated opening pressure and cerebral fluid analysis showing a positive Indian ink stain. डायग्नोसिस क्या? इंडिया इंक स्टेन किसके लिए यूज़ करेगा? क्रिप्टोकोकल न्यूफॉर्मेंस के लिए। HIV में मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस कौन करवाता है? यही करवाता है। नेक्स्ट है रिजर्वायर ऑफ कालाजार कौन होता है? ह्यूमन होता है। और पिग किसका एम्पलीफायर होता है? एम्पलीफायर होता है किसमें? जापानीज एनकेफेलाइटिस में पिग जो हमारे पास वो होता है एम्पलीफायर। डॉग किसमें होता है? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस में होता है डेफिनेट होस्ट, ठीक है। और एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस से क्या करवाता है? हाइड्रेटेड सिस्ट करवाता है। हाइड्रेटेड सिस्ट का कौन सा टेस्ट होता है? कैसोनी टेस्ट होता है, ठीक है। और हाइड्रेटेड सिस्ट जो होती है उसको क्या करते हैं? पेयर करवाते हैं। पेयर मतलब परक्यूटेशन, एस्पिरेशन, इरिगेशन एंड रीएस्पिरेशन। ये 40-year-old male is having a pet dog in his house. He presented to the hospital with pain in the right upper abdomen. On evaluation, loculated collection was found in the liver. Which of the following likely diagnosis? देखो हिस्ट्री में क्या दिया कि डॉग उन्होंने उनके पास पेट है, मैंने डॉग बताया किसका होस्ट होता है? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या किया उसने? सिस्ट बना दी लीवर के अंदर। लॉकुलेटेड कलेक्शंस है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा हमारे पास? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है। टेनियस सोलियम जो होता है बीफ यानी मीट खाने से होता है, ठीक है। और फेसियल हेपेटिका तो किसको इन्वॉल्व करती हैं? लीवर को ही करती हैं, पर ये सिस्ट नहीं बनाएगी ना इतनी बड़ी। और एंटेमीबा हिस्टोलिटिका क्या था? फ्लास्क से अल्सर बनते हैं, कहाँ पे? कोलन में बनते हैं। ये भी अब्सेस बनाता है लीवर में। एनकोइसोसिस अपीयरेंस आती है, एनकोइसोसिस। ट्रीटमेंट क्या देते हैं? एंटामीबा हिस्टोलिटिका में मेट्रोनिडाजोल देते हैं। और एकाइनोकोकस में क्या देते हैं? एल्बेंडाजोल देते हैं। और टेनियसोलियम में क्या देते हैं? प्राजिक्वेंटल देते हैं, ठीक है। फिर में वही आ जाता है। नेक्स्ट है फीमेल प्रेजेंटेड विद कार्डिफाइड डिस्चार्ज ऑन एग्जामिनेशन ग्राम पॉजिटिव वर्डिंग ईस्ट मिल रहा है। ऑर्गेनिज्म क्या है? जब बोल दिए कार्डिफाइड तो आपका माइंड में आ जाना कैंडिडा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। कैंडिडा हमारे पास सुडो हाइफे होते हैं जो कि बर्डिंग ईस्ट की तरह प्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? फ्लूकोनाजोल दोगे, फ्लूकोनाजोल। वेजाइनल पैसरी दोगे, ठीक है।
ट्राइकोमोनाज क्या करवाता है? स्ट्रॉबेरी वेंजाइना, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स करवाता है ना, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स करवाएगा। इसमें जो पार्टनर होता है उसको कौन सी किट देते हो? किट नंबर 1 देते हो। और ट्रीटमेंट में क्या दो? मेट्रोनिडाजोल दोगे। गार्डेनल वेजाइनालिस में क्या होता है कि जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल होते हैं उसकी पेरिफेरी पे क्या होता है? ये हमारे पास गार्डेनेला प्रेजेंट होता है। पर इंपॉर्टेंट है कि एसटीडी से स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। विप टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है। विप टेस्ट क्या होता है कि इसमें फिश स्मेल होती है। फिश स्मेल जो सिक्रीशंस होती हैं, सिक्रीशन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप लोगे तो जो फिश स्मेल होती है एक्सरवेट कर जाती है, ठीक है। क्लेमाइडिया में क्या होता है? क्लेमाइडिया इनफर्टिलिटी भी करवाता है। इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडिया क्या करवाता है? इनफर्टिलिटी। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे? ऐसे डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, यानी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। मान लो प्रेगनेंसी होता है, हम क्या देंगे? एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, कि सेल के अंदर रहता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। नेक्स्ट है कि पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्टार्टेड किया HRZD एंड अंडरवेंट सीबीनैट इन्वेस्टिगेशन। सो सीबीनैट क्या शो करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को शो करेगा और रिफेम्पिसिन के रेजिस्टेंस को बता देगा, ठीक है। आइसोनाइजेट की रेजिस्टेंस नहीं बताएगा ये, ठीक है। इथेम्बिटोल है, रिफेम्पिसिन ये भी नहीं ना हमारे पास, सिंपली। तो आंसर, बेस्ट आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक फीवर है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी है। एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन। कॉस्टिव एजेंट क्या है हमारे पास? कॉस्टिव देखो चेन में प्रेजेंट है और इतनी लंबी लंबी चेन्स है, किस में होती है? स्ट्रेप्टोकोकस पिरिडेंस में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूज इन इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन इज। इथाइलिन ऑक्साइड में क्या आता है? बैसिलस एट्रोपियस का यूज़ किया जाता है। जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस किस में किया जाता है? ऑटोक्लेव में किया जाता है, ठीक है। बैसिलस प्यूमिलेस किस में यूज़ किया? हॉट एयर ओवन में यूज़ किया जाता है। और बैसिलस सबटिलिस तो इसको किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड के लिए, फॉर्मल्डिहाइड, और इथाइलिन ऑक्साइड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सॉरी, इसको ना यहाँ ये जो प्यूमिलिस है इसको आयनाइजेशन रेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। आयनाइजेशन रेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, रेडिएशन के लिए किया जाता था। और ये लग गया पता आपको सबका कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑटोक्लेव में। ये हो गया जाके स्टीम से जो हम करते हैं, ठीक है, यानी कि बेट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो होता है इथाइलिन ऑक्साइड से बैसिलस एट्रोपियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बुल्ला एंड ग्राम स्टेनिंग शो प्रेजेंस ऑफ कैप्सुलेटेड ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कैप्सुलेटेड एंड ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है तो वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ग्रेप्स में अपीयरेंस होते हैं, ग्रेप्स में, ठीक है। क्लस्टर में प्रेजेंट कोकाई होते हैं। और साइक्लोस्पोरा हमारे पास टेट्राइड में होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरा में नहीं आएगा, ना ही हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन आते हैं, चेन्स में होते हैं। तो डिप्लोकोकाई सिर्फ हमारे पास न्यूमोनिया ही होते हैं, तो ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है 2 मंथ प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंटेड विद प्लाज्मोडियम बाइवैक्स मलेरिया प्रेफर ड्रग क्यूनिन जो होता है, जो सेफर होता है प्रेगनेंसी में, तो हमारा आंसर क्यूनिन होगा। Which of the following adverse effect is the least likely to be associated with the use of amiodarone? क्या पूछ रहे हैं कि least likely be associated? हाइपरथायरॉइडिज्म करवाएगा, हाइपो करवाया तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराएगा, इनको मैस्टेजियस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आंसर डी। पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑन थायराइड डायरेक्ट नाउ प्रेजेंटेड विद फटीग एंड हाइपोकैलेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनहिबिट द लॉस ऑफ पोटेशियम? तो फिरेस्माइड भी क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट को लॉस करवाएगा, तो हाइपोकैलेमिया होगा। एडिनोसिन भी फटीग करवाएगा एंड हाइपोकैलेमिया करवाएगा। तो हमारे पास एमिलोराइड जो है वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा पोटेशियम का लॉस को, दैट इज़ आंसर। तो आप बोलोगे स्पाइरोनोलेक्टोन भी तो हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होता है, एमिलोराइड भी उसी का भाई है, तो इसको क्यों नहीं हम बेस्ट आंसर कंसिडर करें? क्योंकि एमिलोराइड की मोर देन 10 टाइम्स मोर पोटेशियम स्पेयरिंग कैपेसिटी होती है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ए पेशेंट वाज ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बेडाक्यूलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस सीन होंगे? बेडाक्यूलिन का साइड इफेक्ट क्या था? क्यूटी इंटरवल प्रोलंगेशन करवाता था, तो ऑप्शन हमारा सी राइट है, बाकी इनसे कुछ नहीं लेना देना। ए 2 month old pregnant female presented with a swelling in the leg and diagnosed with a deep vein thrombosis. She require anticoagulation. Which of the following is a preferred drug in her? तो 2 month की क्या प्रेगनेंसी है? प्रेगनेंसी में क्या तो वॉरफिन तो हम देंगे नहीं, तो उसमें देते हैं हेपरिन। हेपरिन क्या उनसे हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जैसे अनॉक्सापेरिन जो है इस ड्रग को हम प्रेफर करेंगे। एस्प्रिन नहीं देंगे, ना ही अपिक्सावैन देंगे,
तो क्या आंसर होगा? हेपरिन, जो कि नॉक्सापेरिन है। ए अल्कोहलिक पेशेंट ऑन थेरेपी ऑफ सर्टेन इलनेस डेवलप फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, बट इज द डायग्नोसिस डाइसल्फिरम रिएक्शन। अल्कोहलिक पेशेंट होता है, अगर उसके साथ आप जैसे ड्रग मेट्रोनिडाजोल या फेलोस्पोरिन कुछ भी दोगे तो क्या करता है? डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शंस करवाता है। और उसके सिम्टम क्या आते हैं? फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो दैट इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन एक्यूट लीवर फेलियर? एक्यूट लीवर फेलियर ऑर्गेनोफेस्फेट पॉइजनिंग नहीं, इतना नहीं करवाएगा, कुछ नहीं। ना मॉर्फिन पॉइजनिंग, ना ही बेलाडोना पॉइजनिंग से होता है। एमनिटा फाइलाइट टॉक्सिटी, यस ये करवाता है, मशरूम पॉइजनिंग में होता है। मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या तरह रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहता है, सीएनएस का भी डिप्रेशन नहीं रहता, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड मस्कुलिनिक सिम्टम आते हैं, ठीक है, तो यानी कि सिक्रेशन हर जगह की इंक्रीज करवा देगा। बेलाडोना पॉइजनिंग सब कुछ जो सिक्रेशन है स्टॉप करवा देगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? पैरासीटामोल तो सेफ है, सेफिक्सिम भी दे सकते हैं, जिथ्रो भी दे सकते हैं, पर कैप्टोप्रिल जो केएस इनहिबिटर्स हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास कैप्टोप्रिल जो होता है टेट्रोजेनिक होता है। ये 53-year-old पोस्ट मेनोपॉजल लेडी प्रेजेंटेड करे ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो क्या ड्रग दोगे? टैमोक्सिफेन दोगे। क्या करेंगे? जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर का जो होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका ब्रेस्ट पे मिलता है। और स्टिमुलेटरी इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट ब्रेस्ट पे है, और पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ पे? एंडोमेट्रियम पे है। एंडोमेट्रियम पे क्या करा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करवाता है। मेथोट्रेक्सेट का कोई रोल नहीं है इसमें, ना विनिक्रिस्टिन का, ना ब्लियोमाइसिन का। ये सारे हमारे गलत हो गए। Which of the following antidiabetic agent increase loss of glucose in urine along with fluid removal? ग्लूकोज का लॉस करवाना यूरिन में, और ग्लूकोज अपने साथ अपने पानी तो लेके जाएगा ना, फ्लूइड रिमूवल होगा। तो हमारे पास इम्पाग्लोफ्लोजिन, ठीक है, यानी कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी के ड्रग हैं? इम्पाग्लोफ्लोजिन। तो ये SGLT2 इनहिबिटर होता है, जो कि हमारे पास किडनी में प्रेजेंट होता है। तो इसको एब्जॉर्ब करवा रहा था ग्लूकोज, तो इस ड्रग ने, ये जो ड्रग है हमारे पास एम्पाग्लिफ्लोजिन, इसको इन्वेट करेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा ग्लूकोज यूरिन में पास आउट हो जाएगा। यूरिन में अगर ग्लूकोज जाएगा तो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और डायबिटीज़ में तो कैंडिडा तो कॉमनली आ जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारे हैं ये नहीं है, ठीक है। लिपिजाइड सल्फोनाइल यूरियाज है हमारे पास। कार्बोज होते हैं, जो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज होते हैं इंटेस्टाइन में, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज उसको क्या होता है? इन्वेट करता है। जो कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देता स्मॉल शुगर्स में, तो स्मॉल शुगर में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है सिर्फ जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया वही ब्रेक डाउन करते हैं, उससे फ्लैटुलेंस होगी, ठीक है, डिस्टेंशंस होगी एंड ब्लॉटिंग होगी। एंड एक्जिनाटाइड, तो ये हमारे GLP एनालॉग होते हैं, GLP-1 एनालॉग होते हैं। जो इनक्रेटिन बनते हैं ना, इनक्रेटिन, तो उनको ब्रेक डाउन होने से बचाते हैं GLP एनालॉग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स? थायजाइड डायरेक्टिक्स सोडियम क्लोराइड की को ट्रांसपोर्ट को इन्हिबिट करते हैं DCT में, ठीक है। सो एक किसका है हमारे पास? फ्यूरोसमाइड का है। फ्यूरोसमाइड यानी कि लूप डायरेटिक्स का इस पे काम करते हैं। इस पे कौन करता है? एपिथेलियन सोडियम चैनल पे करता है हमारे जो हमारे मिनरल कॉर्टिकॉइड ड्रग्स होते थे, कौन? एस्पायरिन और लैक्टोन, वो किस पे एक्ट करते थे? एपिथेलियन सोडियम चैनल पे एक्ट करते थे। एंड एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर, तो ये यहाँ पे भी काम कर लेगा, यहाँ पे भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट फीमेल हु इज़ नोन ए केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा प्रेजेंट विद द हॉस्पिटल ब्लड प्रेशर 210/110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड ड्रग फॉर दिस पेशेंट? तो इसमें कौन सा? प्रोपेनॉल तो नहीं दोगे क्योंकि पहले ही अस्थमा का पेशेंट है। प्रोपेनॉल तो लेबिटालोल भी अल्फा और बीटा दोनों एक्शन है, तो ये भी काम नहीं करेगा। ब्रेपामिल और निफेडिपिन, इनमें दोनों में से ही देना है, तो बेस्ट ड्रग हमारे पास निफेडिपिन होता है। ये 7-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लोनिक सीजर बट विल बी द ट्रीटमेंट? जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लोनिक सीजर है तो क्या दोगे? बेलप्रोएट देते हो, फॉलोड बाय लेविट्रास्टेम दोगे। इथोसक्सिमाइड किस में देते हो? एब्सेंस सीजर्स में देते हो। लेविट्रास्टेम जो होता है प्रेगनेंसी में देते हो क्योंकि सेफ होता है, ठीक है। कार्माजिन ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए ड्रग हैज़ बायोबिलिटी ऑफ 30% व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब है कि 30% ये ड्रग हमारा सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में पहुंच पा रहा है, ठीक है, रेस्ट ऑफ जो मेटाबोलाइज हो जा रहा है। 70% ऑफ ड्रग हैज अंडरगो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म इन द लीवर, तो हमें वो नहीं बताना। 30% बायोबिलिटी मतलब ब्लड में पहुंचना चाहिए 30%, तो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ये ड्रग इज 30% प्योर
इन इट्स केमिकल पोजिशन, ये भी गलत है, कंपोजिशन से कुछ नहीं होता है, 30% पोटेंट से बनी है। 30% ऑफ द ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। यस, अनचेंज फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है, अनचेंज फॉर्म जो दिया हुआ है इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सब होता है बायोबिलिटी। तो लीवर ने 70% मेटाबोलाइज कर दिया, स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से एक साइड है, तो कन्फ्यूजन सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट में आएगी, पर आपको पता होना चाहिए कि अनचेंज फॉर्म में जो पहुंचेगा ब्लड में उसको बोलते हैं बायोबिलिटी, दैट इज 30%। नेक्स्ट है फीमेल ऑन हर ATT थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग ATT ड्रग्स कैन कॉज ऑकुलर साइड इफेक्ट ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो ये हमें पता है कौन करवाता है, इथेम्बुटोल करवाता है, तभी तो बच्चों में इसको ड्रग को देते नहीं है। आइसोनाइजेट विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाता है। रिफेम्पिसिन जो होता है एंजाइम इंड्यूसर होता है। पायराजेनमाइड जो होता है इंट्रासेलुलर, तो क्या करता है हाइपर यूरेसीमिया भी करवाता है, हाइपर यूरेसीमिया। ठीक है। 40-year-old obese female presented with schizophrenia, which of the following antipsychotic drugs should cause least weight gain? least weight gain कौन करवाता है? जिप्रासिडोन इंपॉर्टेंट है, और इसका जिप्रासिडोन की एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज आंसर। क्लोजापिन का क्या होता है साइड इफेक्ट? ग्रेनुलोसाइटोसिस, मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट होता है ग्रेनुलोसाइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लूकोमा इन अडल्ट? ग्लूकोमा जो अडल्ट में हुआ तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस है? लेटनोप्रोस्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? यूवीएस स्क्लेरल आउटफ्लो इंक्रीज करते हैं। ठीक है। पाइलोकार्पिन क्या होता है? मायोसिस करवाती है। टिमोलोल क्या होता है? सिक्रेशन डिक्रीज करेगी। अल्फा-2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट भी सिक्रेशन डिक्रीज करती है। A patient with a history of HIV started on antiretroviral therapy with lamivudine, that is 300 mg, tenofovir 150 and dolutegravir is 50 once daily at night. After a few weeks, starting was diagnosed with a TB and started on antitubercular drug. Which of the following dose adjustments should be required to considering the new additional regime? तो क्या बोलते हैं इसमें कि ऐड करना है डोल्टाग्रेविर करना है 50 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग। नाइट में तो दे ही रहे हैं हम 5 डेली एट नाइट, पर आपको मॉर्निंग में भी इसको ऐड करना है, ये नई चीज़ कंसिडर करनी है। नेक्स्ट है 30-year-old लेडी हैज़ ए यूनिलेटरल टोसिस एंड एग्जिबिट्स वर्सनिंग ऑफ सिम्टम बाय इवनिंग। शी वाज डायग्नोज्ड विद माइस्थेनिया ग्रेविस, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हर केस? तो इसमें फाइजोस्टिगमिन का कोई रोल नहीं, प्रेलिडॉक्सिन का है, क्योंकि प्रेलिडॉक्सिन क्या करती है, जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस है उसको इनहिबिट करती है। इसको इनहिबिट करेगी तो क्या एसिटाइल कोलिन की लेवल इंक्रीज होगी, तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन की मात्रा इंक्रीज होगी, तो वो फटीग के जो भी मस्तिष्क के जो सिम्टम हो रहे हैं वो डिक्रीज होंगे। और नेक्स्ट है न्यूरोस्टिगमिन किस में देते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है बॉल की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या रिकवरी में कैसा दिया जाता है? न्यूरोस्टिगमिन दिया जाता है। न्यूरोस्टिगमिन प्लस अट्रोपिन किस में दिया जाता है? न्यूरोटॉक्सिटी होती है किसके केस में? स्नेक पॉइजनिंग में, न्यूरोटॉक्सिटी इन स्नेक पॉइजनिंग में। ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज को रहने तो। एंड फाइजोस्टिगमिन किस में देते हैं हम? धतुरा पॉइजनिंग में देते हैं, धतुरा पॉइजनिंग और ट्रोपिन पॉइजनिंग में देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट फॉर इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस बोलते हैं एल्बेंडाजोल। ठीक है। 22-year-old मेंटली इल प्रेग्नेंट फीमेल है जो ब्रॉड करेगी फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कंसेंट इन दिस केस इज टेकन फ्रॉम। मेडिकली मेंटली इल है तो उसका जो लीगल गार्डियन होगी उनसे कंसेंट लिया जाएगा। सेल्फ तो कंसेंट दे नहीं सकती, पार्टनर का कोई रोल नहीं है, जो कि लीगल गार्डियन बना होगा वहीं से डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट वो। नेक्स्ट है ए केस ऑफ ऑटोप्सी ऑफ अल्कोहल अब्यूज, हाउ विल यू प्रेजेंट सब सैंपल ऑफ द ब्लड इन दिस केस? प्रिजर्व कैसे करना है? प्रेजेंस नहीं है, प्रिजर्व करना है यहाँ पे। प्रिजर्व द सैंपल ऑफ, तो इसमें कैसे प्रिजर्व कर? सोडियम फ्लोराइड का एडिटिव करना। नेक्स्ट है एज पर MTP एक्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पनिशेबल ऑफेंस? MTP डन एट द गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर, तो ये पनिशेबल नहीं होगा। डन बाय एक्सपीरियंस रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये भी नहीं होगा। MTP डन अप टू 24 वीक तक कर लेते हैं, तो ये भी ऑफेंस कैसे हुआ? नॉन एंट्री ऑफ MTP रजिस्टर एंड नॉट सेंडिंग मंथली स्टेटमेंट ऑफ टू DHS, तो ये स्टेटमेंट हमारा पनिशेबल ऑफेंस में आता है। नेक्स्ट है 22 वीक प्रेग्नेंट फीमेल कम टू द MTP ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, व्हेन दिस MTP कैन बी डन? कब आ रही है? 22 वीक पे। 20 वीक्स तक तो चलो एक बंदा कर लेगा, एक डॉक्टर कर लेगा। जब 22 वीक के बारे में बात करें तब 2 डॉक्टर का ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है। इफ फार्मर कम टू द हॉस्पिटल विद द स्नेक बाइट ओवर डॉर्सम ऑफ द राइट फुट, द पेशेंट वाज स्टेबल, डॉक्टर ट्रीटिंग
patient noted 2 flank marks on the dorsum of the right foot with mild pain, swelling, bleeding at the bite site, which but will be the immediate first step of management. फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तो गिव पॉली स्नेक एंटीवेनम, ये भी दे सकते हैं, वैसे तो ऑप्शन ए भी सही है. लुक फॉर डेड स्नेक ब्राउट बाय द लेड्स, चले तो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट एड तो क्या ही देंगे. यूज़ करेंगे स्लिंग और स्प्लिंट फॉर राइट लिम्ब प्रेशर इमोबिलाइजेशन. सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इमोबिलाइजेशन करना. ठीक है, फर्स्ट इमोबिलाइज करोगे किसके साथ? स्प्लिंट के साथ और कोई स्लिंग के साथ इमोबिलाइज करना है. ठीक है, अब वॉशिंग द वुंड. ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो गया. नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ बैरल ऑफ राइफल फायर आर्म वेपन कैलिबर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट लैंड. दिस इज ए बैरल, दिस इज ए, इसके अंदर जो रेजिस प्रेजेंट होती है, तो किसके हम क्या कैलिबर हमने बताना है, मेजरमेंट ऑफ बैरल बताना ना. तो अपोजिट लैंड, ये जो हमारे, तो ये जो रेजिस प्रेजेंट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम बैरल का जो होता है कैलिबर. ठीक है, और इसको नीचे जो होता है इसको ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव एंड कैलिबर. तो हो गया होगा क्लियर कि ये हमारे पास ये है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज बैरल, और कैलिबर बोलते हैं इसको. नेक्स्ट है हाउ विल यू प्रिजर्व द ब्लड स्टेन हैंडकरचीफ रिकवर फ्रॉम द क्राइम सीन. तो इसको क्या करेंगे, स्टेन एरिया फोल्डेड प्रिजर्व इन द पेपर बैग. ठीक है, दैट इज आंसर. स्टेन्ड एरिया फोल्डेड टुवर्ड ईच अदर प्रिजर्व इन प्लास्टिक बैग, स्टेटमेंट रॉन्ग है. स्टेन्ड एरिया फोल्डेड टुवर्ड अपोजिट साइड एंड प्रिजर्व इन द प्लास्टिक बैग, ये भी गलत है. ड्राई ओवर स्प्रिट लैम्प एंड प्रिजर्व, ये भी गलत है. तो ओनली स्टेटमेंट हमारी डी सही है. इंक्रीज सिक्रेशन विद डायरिया इज नोटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग. तो वो होता है किटामिन के साथ. कैनबिस में ना कोकीन ना क्रैक के साथ. किटामिन का क्या फीचर होते हैं, एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं. और इंडक्शन एजेंट किस में यूज़ किया जाता है, अस्थमा में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई ड्राइड है एंड ओल्ड सेमिनल स्टेन है ऑन अंडर गारमेंट, विच टेस्ट इज़ द बेस्ट टेस्ट टू बी यूज. जो भी सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए क्या करते हैं हम, बारबेरियो टेस्ट करवाते हैं.